हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीतोमो शावर लेकर आती है और गोई से बोलती है अब तुम जाओ। गोई बोलता है तुमने सारी बेडशीट वॉश कर दी है, आज सोओगी कहाँ? सीतोमो बोलती है कोई बात नहीं, मैं गद्दे पर सो जाऊंगी। गोई बोलता है तुम मेरे रूम में सो जाना। सीतोमो डरते हुए पूछती है पर क्यों? गोई बोलता है डरो मत, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम मेरे रूम में सो जाना, मैं गद्दे पर सो जाऊंगा। रात को सीतोमो गोई के रूम में होती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती। वो बाहर आकर गोई से पूछती है तुम्हें क्या हुआ? गोई नींद में बोलता है मुझे सिर्फ अपने बेड पर ही नींद आती है। नेक्स्ट सीन में दोनों गोई के रूम में होते हैं। सीतोमो गोई से पूछती है तुम मुझे पसंद तो करते हो ना? गोई बोलता है ये सवाल अचानक क्यों? सीतोमो बोलती है क्योंकि मुझे जानना है। गोई बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसके पास आकर उसे किस करता है। दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। सीतोमो बोलती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, पहली बार है, तुमने शायद कभी किया नहीं है। गोई बोलता है तुम सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग गोई उठकर ह्यूमन फिजिकल बिहेवियर की वीडियो देखता है। तभी सीतोमो उठकर बाहर आती है। गोई से पूछती है तुम क्या कर रहे हो? गोई बोलता है ह्यूमन फिजिकल बिहेवियर की वीडियोस देख रहा हूँ। सीतोमो बोलती है तुम इतनी सुबह ये क्यों देख रहे हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सीतोमो मीटिंग में होती है जहाँ वो एडवर्टाइजिंग कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो पाती। सीतोमो घर आती है तो गोई उससे पूछता है क्या हुआ, थक गई हो? सीतोमो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो ऑफिस की वजह से परेशान होती है। तो गोई उसे उठाकर उसे हक कर लेता है। सीतोमो और नाराज हो जाती है और बोलती है दूर हटो। गोई हट जाता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। सीतोमो अपने रूम में जाने लगती है तो गोई उसे आकर रोकता है और उसे किस करने वाला होता है, पर सीतोमो उसे धक्का मारकर रूम में जाने लगती है। गोई उसके पीछे ही आता है और दोनों गिर जाते हैं। सीतोमो गोई से बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं गुस्से में हूँ, फिर भी तुम ये कर रहे हो, तुम्हें रोमांस के सिवा और कुछ नहीं दिखता। गोई बोलता है मतलब? सीतोमो बोलती है अगर मतलब बता दिया तो अफसोस मत करना। गोई पूछता है मतलब तुम मुझे गलत समझते हो? सीतोमो बोलती है हाँ। गोई बोलता है ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ और रूम से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में भूपई और वांगशा क्लासरूम में आते हैं। भूपई पढ़ाई करता है और वांगशा कैलकुलेशन, क्योंकि भूपई खुद की कंपनी शुरू करने वाला है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो अपने रूम में होती है। गोई आकर उसका डोर नॉक करके बोलता है तुमने मेरा डोर नॉक क्यों किया था? सीतोमो बाहर आकर बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गोई बोलता है शायद मेरा वहम होगा और हॉल में चला जाता है। सीतोमो को डर लगता है और वो भागते हुए हॉल में आती है और सोफे पर बैठ जाती है। गोई टीवी ऑन करता है। सीतोमो हॉरर मूवी की वजह से आंख बंद कर लेती है। गोई टीवी ऑफ कर देता है। सीतोमो पूछती है अचानक टीवी की आवाज बंद क्यों हो गई? गोई बोलता है पता नहीं। सीतोमो आंखें खोलकर देखती है तो टीवी ऑफ होता है। वो गोई से बोलती है मुझे डराओ मत वरना मैं सच में रो दूंगी, और रोने लग जाती है। गोई बोलता है सॉरी, आगे से मैं परेशान नहीं करूंगा, मेरी ही गलती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सीतोमो किचन में कुछ सामान ढूंढ रही होती है। वो गोई से पूछती है तुमने देखा क्या? गोई बोलता है ऊपर ड्रॉ में रखा है। सीतोमो की हाइट कम होने की वजह से उसे दिखता नहीं है तो गोई आकर उसे उठाता है। सीतोमो सामान उठाकर बोलती है ये तो मैंने नीचे रखा था, यहाँ कैसे आया? गोई याद करते हुए बोलता है मैंने ही कल ऊपर रखा था, क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी तो सोचा इसी के बहाने बात कर लोगी। सीतोमो उसकी इस बात को सुनकर हंसती है। नेक्स्ट सीन में गोई लैब में होता है जहाँ आज उसका रिजल्ट पता चलने वाला था, क्योंकि जर्मनी जाने के लिए एक ही सीट खाली थी, जिसे कंफर्म करने के लिए गोई और उसके कुलीग के बीच कंपटीशन होता है जिसमें एक टेस्ट होता है। प्रोफेसर बताते हैं कि गोई पास हो गया है। प्रोफेसर पूछते हैं क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया? गोई बोलता है अभी नहीं, क्योंकि मैं अपने डिसीजन खुद ही लेता हूँ और फिर फैमिली को बताता हूँ। बाहर आकर गोई जियोन से पूछता है अगर तुम सीतोमो होती तो क्या तुम मेरी जर्मनी जाने की बात से नाराज हो जाती? सीतोमो इशारा करते हुए बोलती है ये तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए, क्योंकि सामने से सीतोमो आ रही होती है। जियोन वहाँ से चली जाती है। गोई सीतोमो को लैब में लेकर आता है। सीतोमो लैब देखती है और खुश होती है। सीतोमो गोई से बोलती है अपना ये व्हाइट कोट उतारो, मुझे इसे पहनना है। गोई कोट उतारकर सीतोमो को पहना देता है। सीतोमो कोट को पहनकर एक्टिंग करते हुए गोई को ऑर्डर देती है। गोई उसे चेयर पर बिठाकर बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरा जो टेस्ट था मैं उसमें पास हो गया। सीतोमो बोलती है ये तो अच्छी बात है। गोई बोलता है मुझे जर्मनी की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट किया गया है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सीतोमो लैब को देख रही होती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अचानक उसका ध्यान गोई की बातों पर जाता है और वो शॉक हो जाती है और पूछती है जर्मनी, पर तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं इस बारे में, और कोट उतारकर गोई को वापस देकर लैब से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी पार्टी कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते हैं। रास्ते में जाते हुए वांगशा भूपई को डांटते हुए बोलती है मैंने कहा था ना ज्यादा ड्रिंक मत करना। भूपई बोलता है प्लीज तुम मुझे मत डांटो। गोई ये देख रहा होता है। सीतोमो अब भी उससे नाराज होती है। रास्ते में जाते हुए गोई नशे में होने की एक्टिंग करता हुआ बोलता है मुझे नशा हो गया है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। सीतोमो बोलती है अभी तो तुम ठीक थे। गोई बोलता है अचानक किक लग गई। सीतोमो उसे संभाल कर घर ले जाती है।
घर आकर सीतोमो पूछती है, क्या तुम सच में नशे में हो? गोई बोलता है नहीं। सीतोमो बैठ जाती है। गोई उसे बोलता है, प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं शुरू से अपने डिसीजंस खुद लेता आया हूँ, फिर फैमिली को बताता हूँ। सीतोमो बोलती है, क्योंकि मॉम डैड ने तुम्हें टाइम नहीं दिया इसलिए। गोई बोलता है नहीं, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं पाए कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, पर तुम अगर चाहोगी तो मैं अपनी इस आदत को बदल दूंगा। सीतोमो बोलती है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, मुझे तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए था। गोई पूछता है, क्या अब मैं जर्मनी जा सकता हूँ? सीतोमो बोलती है, क्यों, मैं अगर मना करूंगी तो नहीं जाओगे? गोई बोलता है, नहीं जाऊंगा। सीतोमो इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और बोलती है, नहीं तुम जाओ। नेक्स्ट सीन में गोई ब्लड टेस्ट और वैक्सीन के लिए सीतोमो के साथ हॉस्पिटल आता है और काला चश्मा पहन लेता है। सीतोमो पूछती है, ये क्यों? गोई बोलता है, क्योंकि मुझे ब्लड नहीं देखना। गोई का ब्लड सैंपल लिया जाता है तो सीतोमो उसकी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में गोई को वैक्सीन लग रही होती है। गोई डर के सीतोमो की तरफ देखने लगता है और वैक्सीन लग जाती है। डॉक्टर पूछती है, दूसरा इंजेक्शन मेरी ट्रेनी आपको लगा सकती है? गोई मान जाता है। ट्रेनी उसे इंजेक्शन बहुत जोर से लगाती है। गोई को डर लगता है पर सीतोमो से संभाल लेती है। बाहर आकर सीतोमो पूछती है, दर्द हो रहा है? दिखाओ मुझे। सीतोमो देखती है तो गोई के ब्लड निकल रहा होता है। वो भागकर कॉटन लेने जाती है। तभी गोई को सीतोमो की मदर का कॉल आता है। वो बताती हैं, सीतोमो तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती, वो थोड़ी जिद्दी है पर दिल की बुरी नहीं है। तभी सीतोमो सामने से आ रही होती है। गोई मदर से बात करते हुए उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो गोई के बैग में बैठी होती है और रोते हुए बोलती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। गोई उसे गोद में उठाता है तो सीतोमो उसे टाइट हग कर लेती है। गोई उसे बोलता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों एयरपोर्ट पर होते हैं। सीतोमो बोलती है, मुझे KFC जाना है। वहाँ से आने के बाद सीतोमो एक शॉप पर जाने के लिए जिद करती है। गोई उसे उठाता है और बोलता है, मेरे जाने का टाइम हो गया है। सीतोमो बोलती है, मत जाओ प्लीज, मुझे ले जाओ, और रोने लगती है। गोई भी उसे हक कर लेता है और पूछता है, तुम अकेले रह लोगी ना? सीतोमो उससे दूर होकर खुश होने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ, मैं भी जा रही हूँ, और वापस आते हुए रोती है। गोई भी उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और वहाँ से फ्लाइट चली जाती है। अब हमें 6 मंथ के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। सीतोमो अपनी सीनियर से रिजाइन देने के लिए बोलती है और उसकी कोलीग भी, क्योंकि उनके ऐड के डिजाइन पर सीनियर अपना नाम मेंशन करती है। सीतोमो घर वापस आती है। मॉम उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? सीतोमो बोलती है, कुछ नहीं, मुझे अभी सोने जाना है, और रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में भूपाई अपनी कंपनी आता है। वांगशा उससे बोलती है, तुम्हें कंपनी ओपन किए 6 महीने हो गए हैं, ये बताओ तुम अकाउंटेंट कब हायर कर रहे हो? मैं ऐसे रोज रोज अपना काम छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं माँ हूँ। भूपाई धीरे से बोलता है, तुम्हें आज पता चला? वांगशा के देखने पर वो उसे बटर लगाता हुआ बोलता है, तुम तो मेरी कंपनी की बॉस हो ना? नेक्स्ट सीन में सीतोमो सर्कल को देख रही होती है। तभी वहाँ मदर आकर बोलती है, क्या कर रही हो, जमीन पर क्यों बैठी हो, ठंड लग जाएगी। तभी सीतोमो को टेबल के नीचे एक एनवलप मिलता है। वो उसे ओपन करके देखती है तो जो मॉम ने सीतोमो से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था यहाँ रहने के लिए, वो वही होता है जो गोई ने रखा होता है। सीतोमो ये देखकर खुश हो जाती है और पैकिंग करने लगती है। नेक्स्ट सीन में गोई घर आकर अपने रूम में जाता है तो उसके बेड पर कोई सो रहा होता है। वो रूममेट से जाकर बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे रूम में सो रही है। वो लड़का बोलता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गोई शॉक होकर बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड? और रूम में जाकर आवाज लगाता है, सीतोमो। तभी सीतोमो अपने फेस से नींद में ब्लैंकेट हटाती है। गोई उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास आकर लेट जाता है और उसे देखता है। नेक्स्ट सीन में गोई को एक पेपर मिलता है जो सीतोमो का होता है। गोई रूम में सीतोमो का सामान लेकर आता है और सीतोमो से पूछता है, तो तुम मुझसे यहाँ शादी करने आई हो अभी? सीतोमो नींद में बोलती है, हाँ। गोई बोलता है, पर मैंने तो वहाँ जाकर शादी करने के लिए टिकट बुक करा ली है। पर सीतोमो सोती ही रहती है। नेक्स्ट सीन में एनी गोई से बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गोई बोलता है, पर मेरी गर्लफ्रेंड है। एनी बोलती है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है। तभी सीतोमो आकर बोलती है, मैं हूँ गोई की गर्लफ्रेंड। एनी बोलती है, मैं नहीं मानती। गोई बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ है। सीतोमो बोलती है, हाँ, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। एनी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गोई सीतोमो को चर्च लेकर आता है और सीतोमो के साथ शादी कर लेता है। सीतोमो बोलती है, मेरे पास वेडिंग गाउन भी नहीं था और रिंग भी नहीं थी और तुम अचानक मुझे ऐसे ले गए। पर गोई सीतोमो को मना लेता है और उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर वापस आते हैं और बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में गोई की फैमिली आती है। मदर और फादर सीतोमो से बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में सीतोमो शूटिंग के लिए वेडिंग गाउन में रेडी होकर आती है तो गोई उसे देखता रह जाता है। दोनों शूटिंग में होते हैं जहाँ सीतोमो कार ड्राइव करती है और खुश होती है। कुछ सालों बाद दोनों का एक बेबी दिखाया जाता है और यहीं पे हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।